हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के नोट्स शेयर करने वाली हूँ। हमारा मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नॉन एज मैटर. Second one is diffusion. The process in which two substances intermix on their own is known as diffusion. Third one is our evaporation. The process of conversion of liquid into gaseous form at any temperature below its boiling point is called evaporation. Fourth one is sublimation, the process in which solid directly converts into gaseous state on heating without changing its liquid state on cooling it known as sublimation. फिफ्थ वन इज बैरोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट, ये होता है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बैरोमीटर. इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. नेक्स्ट, फ्लूइडिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. Next, rigidity, the tendency of a solid to maintain its shape after applying some force and external force. Listen, some force and external force is called rigidity. Next, melting point, the temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point. इसके बाद आता है हमारा boiling point. The temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure is called boiling point. Then latent heat. The heat supplied during melting and boiling remain hidden from thermometer is called latent heat. इसके बाद बात की जाती है हमारे टू टाइप्स होते हैं लेटेंट हीट के, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशंस. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. उसके बाद latent heat of vaporization क्या होता है? The amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into vapor at atmospheric pressure its boiling point is called as latent heat of vaporization. उसके बाद हम बात करते हैं मैटर की, जो एनी दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास, जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस और जिसके पास होता है मास. उसके बाद करते हैं हमारे पास फिजिकल नेचर्स क्या होता है मैटर के. हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स बताए हैं फिजिकल नेचर्स के. फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सेकेंड, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज. थर्ड वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन दैम. Fourth one is particle of matter are continuously moving. Fifth one, particle of matter attract each other. इसके बाद आते हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर. यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यू मे नो दिस. डिफ्रेंशिएट बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हम तीनों स्टेट्स के डिफरेंस करते हैं. फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस. प्रॉपर्टीज़ हमने दी हुई हैं और साथ में इनके एक्सप्लेनेशंस. फर्स्ट वन इज पार्टिकल. सॉलिड स्टेट्स में क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स ज़्यादा ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड में थोड़े से लेस क्लोजली पैक्ड होता है, और हमारे गैस में बिल्कुल फार, बिल्कुल दूर दूर अवे होते हैं गैस के पार्टिकल्स. सेकेंड वन इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. हमारा जो सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जो लिक्विड होता है उसमें वीक तो होता है सॉलिड से, पर गैस से स्ट्रॉन्ग, और गैस में हमारा वीक ही होता है इंटर पार्टिकल फोर्स. थर्ड वन इज शेप. दे हैव डेफिनाइट शेप. हमारे सॉलिड के पास एक शेप होती है डेफिनाइट, लेकिन हमारे पास लिक्विड और गैस के पास डेफिनाइट शेप नहीं होती है. वॉल्यूम, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. हम सॉलिड के पास वॉल्यूम होती है डेफिनाइट, हमारी लिक्विड के पास भी होती है, पर हमारी गैस के पास बिल्कुल भी नहीं होती है. रेजिडिटी, सॉलिड पोसेस रेजिडिटी. हमारा सॉलिड होता है वो पोसेस करते हैं रेजिडिटी को.
सॉलिड के पास रिजिडिटी पॉजेस होती है और लिक्विड के पास लो और गैस के पास बिल्कुल नाइल रेजिडिटी होती है हमारे पास। इसके बाद हमारी आती है फ्लूइडिटी। सॉलिड बिल्कुल ज़ीरो फ्लूइडिटी होती है सॉलिड के पास, और लिक्विड के पास बिल्कुल मॉडरेट, और गैस के पास भी ऑलमोस्ट ना ही बराबर फ्लूइडिटी है। डेंसिटी, हमारी जो सॉलिड है उसके पास ज़्यादा डेंसिटी होती है और लिक्विड के पास लो, और हमारी गैस के पास तो बिल्कुल ही लो डेंसिटी होती है। फिर आता है हमारा डिफ्यूज़न। जो हमारा सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो एक्सट्रीमली स्लो होता है, लेकिन लिक्विड के पास सम एक्सटेंट होता है जो शो करता है डिफ्यूज़न को बिल्कुल ही सम एक्सटेंट, और गैस अंडरगो डिफ्यूज़न वेरी रैपिडली। इसके बाद आते हैं हमारे मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। हमारे जो मैटर चेंज करते हैं स्टेट्स को, उनके फॉलोइंग वेज बताते हैं हम। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर, एंड बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। हम एग्जाम्पल दे के बताते हैं टेम्परेचर का। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, on heating ice gets converted to liquid water, and liquid water on heating gets converted into steam. You may see this ice, water, steam, फिर हमारा चेंजिंग हो रहा है कूल। अब हमारा आता है चेंजिंग प्रेशर। एलपीजी गैस, यू मे नो एलपीजी गैस, liquefied petroleum gas. We get in the gas cylinder is actually in liquid form, या ना, and under high pressure when the valve is opened, अगर जब हम उसको ओपन कर देते हैं the pressure get lowered, जो हमारा जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल लोअर हो जाता है और एलपीजी गैस बाहर निकलती है, कम्स आउट इन द गैसियस फॉर्म, हमारी गैस के फॉर्म में बाहर आउट होती है। इसके बाद आता है बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एयर इज लिक्विफाइड। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं रिड्यूस होता है टेम्परेचर एयर जो लिक्विफाइड होती है। इसके बाद आता है हमारा डिफ्यूज़न। ह्यूमन डिफ्यूज़न, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा डिफ्यूज़न क्या आता है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, जैसे कि इंटर मिक्सिंग हो जाती है हमारे पास मैटर्स की, टाइप्स ऑफ मैटर्स की, हम उन्हें डिफ्यूज़न कहते हैं। यू मे नो अबाउट दैट, इफ़ वी मिक्स टू सब्सटेंसेस टुगेदर देन दे बी डिफ्यूज्ड। इसके बाद आता है हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे डिफ्यूजन्स के। यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं इम्पॉर्टेंट्स डिफ्यूजन्स के। फर्स्ट पॉइंट्स क्या होता है हमारा, जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर में। द गैस फॉर्म एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिफ्यूज dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plant. जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे गैस में वो हो जाती है डिफ्यूज़ और डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, और जो गैसेस होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड्स वो एसेंशियल हमारे जो सर्वाइवल होता है एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स होती हैं। इसके बाद आता है द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड। हमारे लिक्विड का जो रेट होता है डिफ्यूज़न से इज़ हायर देन सॉलिड, सॉलिड से हायर होता है। यू मे नोटिस दिस, ये हायर होता है सॉलिड से, बिकॉज इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, और हैव ग्रेटर स्पेस, ज़्यादा स्पेस हो जाता है बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट्स। उसके बाद आता है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू थ्रू a semi-permeable membrane to a region of lower concentrations. इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इंटर कन्वर्जन क्या होती है हमारे थ्री स्टेट्स के बिटवीन में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यू में सी फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, फिर लिक्विड से हमारा वेपर और कंडेंस हो जाता है, फिर उससे हमारा सब्लिमेशन। इसके बाद हम बताते हैं आपको डिफरेंट स्केल्स क्या होते हैं जो हम टेम्परेचर्स को मेज़र करते हैं।
फर्स्ट वन सेल्सियस, सेकेंड केल्विन एंड थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट. यू मे से दिस वन ऑल्सो. हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इसके बाद आता है वेपराइजेशन. वेपराइजेशन जो फिनोमेना होता है, द फिनोमेना ऑफ अ चेंज ऑफ अ लिक्विड. लिक्विड का जो हमें जैसे लिक्विड है, कोई वाटर हो गया, वो जैसे हम कुछ पानी उबालते हैं, यू मे दिस नोटिस, जब हम पानी को उबालते हैं तो वो वेपर्स के थ्रू होता है ना, वो कोई भी टेम्परेचर हो तो वो जब हम बॉइलिंग करते हैं वाटर को तो वो वेपर के थ्रू बाहर आता है, तो हम वही कहते हैं वेपराइजेशन. द फिनोमिना ऑफ अ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज वेपराइजेशन. इसके बाद आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपराइजेशंस. हमारे फैक्टर्स कौन कौन से वेपराइजेशन? फर्स्ट सरफेस एरिया, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ wind speed, and fifth is nature of liquid. फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया. इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज, जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा रेट होता है वेपोराइजेशन का वो भी इंक्रीज हो जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग वी स्प्रेड डाउन आउट. हम स्प्रेड करते हैं ना. इसके बाद हमारा टेम्परेचर, व्हेन द इंक्रीज इन टेम्परेचर द Kelvin of the particles increases, so the evaporations also increase. That is why evaporation is faster on the hot summer day than in the winter. इसके बाद आते हैं हमारी ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in air. If the humidity increase, the rate of evaporation is decrease. That is why clothes dry up faster on the dry day than on a wet day. Next, wind speed. With the increase in wind speed, the rate of evaporations increases. For an example, wet clothes dry faster on windy day. Next, clothes of liquid. Liquid having small latent heat of evaporations faster. ये था मेरे पास आज क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर्स के नोट्स. अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए. थैंक यू.